गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मनी की फॉर्म के बारे में, मनी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, कि क्रेडिट लेने की जो टू डिफरेंट सिचुएशन क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट क्या होता है या क्रेडिट की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो क्रेडिट का मतलब होता है एक तरह की उधारी, एक तरह का बोरो लिया हुआ कोई भी मनी। जब हम किसी से कोई भी मनी बोरो लेते हैं तो उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, आपके बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर आपकी इस बुक में टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन दी गई हैं, उनको समझने का हम प्रयास करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने का हम प्रयास करेंगे तो हम इजीली हमें पता चल जाएगा कि क्रेडिट किस तरह से, किस तरह की सिचुएशन में लोग लेते हैं। देखिए, डे टू डे लाइफ में, लाइफ को सरवाइव करने के लिए मनी की आवश्यकता होती है। और सोसाइटी में रिच और पुअर दोनों तरह के ही पर्सन होते हैं। ऐसा नहीं कि सोसाइटी में रिच ही रिच पर्सन है या पुअर ही पुअर पर्सन है। दोनों तरह की पर्सन आपके कंट्री में भी, सोसाइटी में भी, आपके विलेज में भी, सिटी में भी, आप जहां पे रहते हैं, आपकी लोकेलिटी में भी रहते हैं। तो सभी पर्सन, चाहे वो रिच हो और चाहे वो पुअर हो, सभी को मनी की आवश्यकता पड़ती है और सभी को लाइफ में क्रेडिट की भी आवश्यकता पड़ती है। क्रेडिट मीन्स उधार लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। कोई पर्सन अपने बिजनेस के पर्पज से क्रेडिट लेता है, बैंक से जाके उधार लेता है पैसा। कोई फार्मर ऐसा होता है जो गांव में एग्रीकल्चर करता है, वो अपने लैंडलॉर्ड से, ठीक है, जमींदार से क्रेडिट लेता है, पैसा उधार लेता है। तो ये इस तरह की सिचुएशन सोसाइटी में आती रहती हैं और लोग क्रेडिट लेते रहते हैं। तो क्रेडिट लेने का जो मेन एम यही होता है कि लाइफ को सरवाइव किया जाए। तो अब हम देखते हैं कि क्रेडिट की कौन सी टू डिफरेंट सिचुएशन होती हैं। तो आपकी बुक में फर्स्ट एग्जांपल है वो आपका दिया है कि एक शू मेकर है जो शू बनाता है। उस शू मेकर को एक बड़ा ट्रेडर 3000 शू बनाने का ऑर्डर देता है। ठीक है, 3000 शू बनाने का ऑर्डर देता है और उसको पेमेंट अभी उसने दिया नहीं है। ठीक है, पहले अभी किसी भी उस ट्रेडर को, जिसका नाम क्या है, उस ट्रेडर का नाम सलीम है, तो सलीम को 3000 शू बनाने का ऑर्डर एक बड़े ट्रेडर के द्वारा दिया जाता है। अब इसको पेमेंट नहीं दी गई, ऑर्डर ही मिला है। अब सलीम को यह ऑर्डर कंप्लीट करना है। ठीक है, उसको ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे जो कारीगर्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। उसकी स्टिचिंग करानी होती है शू की, उसकी आपकी फिनिशिंग करानी होती है शू की। तो इन सब वर्क के लिए उसे कारीगर हायर करने पड़ेंगे। उसे क्या हायर करने पड़ेंगे, जितने भी अदर वर्कर्स को हायर करेगा और उसके लिए भी उसे मनी की आवश्यकता होगी। साथ के साथ शू बनाने के लिए उसे लेदर की आवश्यकता होती है, तो वो लेदर को बोरो करता है। सबसे पहले वो कारीगर को हायर करता है, उसके बाद वो शू बनाने के लिए जो लेदर की आवश्यकता होती है उसको, वो लेदर को किसी बड़े ट्रेडर से लेता है, उधार लेता है और उससे प्रॉमिस करता है कि जब मेरा शू मार्केट में सेल हो जाएगा, ये वो ट्रेडर ले जाएगा जिसने मुझे ऑर्डर दिया है सारे शू, तब मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। उससे ये प्रॉमिस करता है वो लेदर ट्रेडर से। तो लेदर ट्रेडर्स है, सलीम को क्रेडिट के रूप में, उधार में वो लेदर दे देता है। और साथ के साथ सलीम जो बड़ा ट्रेडर है, जिससे उसने क्या लिया था, एग्रीमेंट लिया था शू बनाने का, जो टेंडर लिया था, उससे एडवांस में 1000 रुपीज ले लेता है। ठीक है, कि पहले एडवांस में आप 1000 रुपीज दीजिए और बाकी पैसा आप मुझे, बाकी जो पेमेंट है आप तब करेंगे जब आपको मैं सारे शू बना के दे दूंगा। तो इस तरह की सिचुएशन सलीम के सामने आती है। इस तरह की सिचुएशन में सलीम टू टाइप ऑफ क्रेडिट लेता है। कैसे? पहला वो लेदर का क्रेडिट लेता है, लेदर को उधार लेता है शू बनाने के लिए, और साथ के साथ 1000 रुपीज भी वो एक बड़े ट्रेडर से लेता है उधार और प्रॉमिस करता है उसको कि वो 1 मंथ के अंदर उन शू को बना के आपको दे देगा, जो ऑर्डर उसको उस बड़े ट्रेडर ने दिया होता है 3000 शू बनाने का। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में वो वर्क करना शुरू करता है और फाइनली वो 1 मंथ के अंदर सारे शू बनाकर उस बड़े ट्रेडर को दे देता है और बड़ा ट्रेडर उसको
शू के बदले में उसके सारा पेमेंट जो बकाया था वो कर देता है। तो अब देखिए, ये तो थी फर्स्ट टाइप ऑफ सिचुएशन ऑफ क्रेडिट। इस तरह की सिचुएशन में जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वर्कर को हायर करते हैं, ठीक है, जो आपका रॉ मटेरियल है उसको लाते हैं उधारी में, और जब उनको कहीं से टेंडर मिलता है तो उस टेंडर को कंप्लीट करने के लिए उस एडवांस में कुछ पैसे भी लेते हैं बड़े ट्रेडर से, और फिर अपना वर्क शुरू करते हैं। तो इस सब जो उन्होंने उधारी ली है, जो क्रेडिट लिया है, इस सिचुएशन में लोग अपना बिजनेस इस तरह से शुरू करते हैं सोसाइटी के अंदर, इस तरह से वो काम करते हैं। मीन्स ये फर्स्ट सिचुएशन होती है क्रेडिट लेने की, उधारी लेने की। तो जो शॉपकीपर होते हैं, आपके मोहल्ले गली मोहल्ले में कोई शॉपकीपर होगा, वो क्या करता है, वो सारा सामान, जो सारा लगेज है, जो सारा गुड्स है, वो कभी भी जो बड़ा ट्रेडर्स है वो कभी भी उनसे सारा सामान आपका, उनको कैश पेमेंट नगद में नहीं करते होंगे, कुछ ना कुछ जो उनका सामान होता है वो उधार में भी लाते हैं। एक बड़ा पार्ट वो उधार में भी लाते हैं, और जैसे जैसे सामान सेल होता रहता है गुड्स, इसी तरह से बड़े ट्रेडर को शॉपकीपर पेमेंट करता रहता है। तो इस तरह का जो सिचुएशन है, बोरो है, ठीक है, उसी को हम क्रेडिट बोलते हैं। कि क्रेडिट की सिचुएशन क्या है कि हमने किसी बिग ट्रेडर से टेंडर लिया और फिर उससे कुछ पैसे पहले बोरो लिए और फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। काम कंप्लीट जैसे ही हमने किया, उसने हमें सारा पेमेंट दे दिया। इस तरह की सिचुएशन होती है। और सेकंड सिचुएशन ये होती है, सेकंड सिचुएशन इसमें दे रखा है कि स्वप्नाज प्रॉब्लम। सपना, जो स्वप्नाज है वो किसी गांव में रहती है, उसके पास बहुत काफी लैंड है, और वो अपनी लैंड पर जो पीनट्स है उनको ग्रो करती है। मूंगफली की खेती वो अपनी लैंड पे करती है। उसको ईच एंड एवरी ईयर अपनी मूंगफली की जो पीनट्स की जो क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए क्रेडिट चाहिए होता है, और वो क्रेडिट लैंडलॉर्ड से जाके ले लेती है। और जब उसकी क्रॉप क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ग्रो कर जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, वो उसको सेल करके वो क्रेडिट, वो जो उधार का पैसा लिया था लैंडलॉर्ड से, वो उसको वापस कर देती है, रिटर्न कर देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सपनाज की जो क्रॉप्स है वो फेल हो जाती है, किस वजह से मानसून नहीं आया, इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, और इस वजह से जो उसने लोन लिया था लैंडलॉर्ड से, जो क्रेडिट लिया था, वो उसको रीपे नहीं कर पाती है, और लैंडलॉर्ड उसकी ऊपर बहुत सारे उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है, और सपनाज की प्रॉब्लम और ज्यादा, सिचुएशन और ज्यादा खराब होती चली जाती है। उसको अपने लैंड में पेस्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, इरिगेशन की सिचुएशन की जो प्रॉब्लम उसको सोल्व करने के लिए हर साल न्यू लोन लेना पड़ता है, न्यू क्रेडिट लेना पड़ता है लैंडलॉर्ड से, और लैंडलॉर्ड का जो कर्ज है इस तरह से सपना के ऊपर होता रहता है, और फाइनली सपना पूरी तरह से कर्ज में डूब जाती है, और उसको अपनी लैंड का कुछ पार्ट बेचना पड़ता है ताकि वो लैंडलॉर्ड के कुछ पैसे जो उसने लिए थे लोन के रूप में, क्रेडिट के रूप में, उसको पे कर सके। तो इस सेकंड टाइप की सिचुएशन थी किसकी, क्रेडिट लेने की। तो इस तरह से लोग क्रेडिट लेते हैं, उधारी लेते हैं, और अपना बिजनेस रन करते हैं, और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन, हम जो फर्स्ट टाइप की सिचुएशन है वो मोस्टली जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो आपकी इंडस्ट्री है, छोटी मोटी इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उसमें लोग क्या करते हैं, क्रेडिट लेते हैं बड़े ट्रेडर से। और सेकंड सिचुएशन में क्या होता है कि जो इंडियन फार्मर हैं, जितने भी विलेजर हैं जो फार्मिंग करते हैं गांव के एरिया में, वो अपने जो उनका लैंडलॉर्ड होता है, जमींदार होता है गांव में, उससे क्रेडिट लेते हैं। किससे, केमिकल फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए, या अपने एग्रीकल्चर में सीड्स को लाने के लिए, या प्रॉपर इरिगेशन की सिचुएशन को और ज्यादा बेटर करने के लिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है सेकंड टाइप की, जैसे सपनाज की प्रॉब्लम थी, जो फार्मर वाली कंडीशन होती है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्रॉप भी फेल हो जाती है। तो लोग जमींदार को उसके टाइम पे, जो फिक्स टाइम होता है क्रेडिट को या लोन को पे करने का, वो पे नहीं कर पाते, और इस कंडीशन में फार्मर्स को अपनी लैंड भी सेल करनी पड़ती है, अपनी लैंड बेचनी पड़ जाती है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की सिचुएशन आपके विलेज एरियाज में जो फार्मर के साथ होती रहती है। तो ये क्रेडिट की टू सिचुएशन होती हैं। और भी बहुत से मीडियम होते हैं लोग जो क्रेडिट लेते हैं। कैसे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट लेने की जो शर्तें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ये तो हमने बात की कि लोग
टू सिचुएशन है, पहले स्वप्नाज की सिचुएशन देगी, दूसरी जो शू मेकर है सलीम उसकी सिचुएशन देगी कि वो एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री को रन करता है और शू बनाता है, जो भी आता है उसके पास टेंडर उसको लेता है और पहले वो एडवांस में लेता है, उसके बाद सारा कंप्लीट करके शू बड़े ट्रेडर को सेल कर देता है। तो इस तरह की सिचुएशन हम देखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर क्रेडिट की। अब होता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट लेने की जो सिचुएशन है वो क्या होती है, क्रेडिट लेने की जो टर्म्स है कंडीशन है वो क्या 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 होती है, कौन कौन सी शर्तें होती हैं जो क्रेडिट, जब हमें क्रेडिट मिलता है वो कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो अब फॉर एग्जांपल ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ये डिफरेंट हो सकता है, हर सिचुएशन में ये अलग अलग होता है। जैसे अब यदि आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, बैंक से आपको क्रेडिट लेना है, लोन लेने आप जा रहे हैं, तो बैंक आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट, या आप कहीं पे सर्विस करते हैं तो उसकी सैलरी स्लिप या कोई अदर जो और थिंग्स है उसको एज ए कोलेट्रल के रूप में वो ले लेता है। अब कोलेट्रल क्या होता है, मैंने पहले की वीडियो में बताया था, कोलेट्रल एक तरह की गारंटी होती है कि यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक अपने पास गारंटी में कुछ प्रॉपर्टी के पेपर या कुछ अदर थिंग्स रखता है, और यदि आप लोन पे करने में फेल हो जाते हैं तो बैंक को राइट होता है, या कोलेट्रल जिसके पास है उसको राइट होता है कि वो उस चीज को बेचकर उसको सेल कर मार्केट में अपना पैसा वसूल कर ले। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है और टर्म्स ऑफ कंडीशन उनको हम बोलते हैं। क्रेडिट लेने की जो टर्म्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप होती हैं, हर एरियाज में अलग अलग होती हैं। बैंक में कोलेट्रल आपको जमा करना पड़ता है, पहले आपको गारंटी देनी पड़ती है तब आपको लोन मिलेगा। और लोग क्या क्या करते हैं, अपना जो बिल्डिंग है, ठीक है, अपनी जो लाइव स्टॉक है, पशुधन है, अपना जो हाउस है या कोई प्रॉपर्टी है उसको एज ए कोलेट्रल यूज करते हैं एज गारंटी के लिए, और उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर बैंक से लोन लेते हैं। अब ये सिचुएशन क्या अलग हो सकती है, जैसे कोई पर्सन अपने यदि सपोज करो यदि आप अपने भाई से या मैं अपने भाई से लोन ले रहा हूं तो यहां मुझे कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, यहां मैं ऐसे पैसे ले सकता हूं, या आप अपने मनी लेंडर से पैसे ले रहे हो गांव के अंदर या शहर के अंदर, तो वो क्या करता है, वो आपकी कोई सिल्वर गोल्ड की जितनी भी आपकी कॉइन्स हैं या कोई ऐसी महंगी आपकी गुड्स है सिल्वर का या आपका गोल्ड्स का, उसको गिरवे रख लेता है और तब जाके आपको पैसे देता है। तो ये क्रेडिट की जो सिचुएशन होती है, जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है, ये हर सिचुएशन में डिफरेंट होती हैं। गांव के लेवल पर मनी लेंडर अगर आपको क्रेडिट देगा या क्रेडिट लेने आप जा रहे हैं तो हो सकता है वो आपकी कुछ ऐसी चीजें जैसे आपकी बफेलोज हैं या आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं या आपकी गोल्ड या सिल्वर की कोई भी थिंग्स है उसको अपने पास रख लेगा तब आपको पैसे देगा। और बैंक में अगर यदि आप लोन लेने जाते हैं, क्रेडिट लेने जाते हैं तो क्या मिलता है आपको, तो वहां पे भी आपको अपने प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी अपनी सैलरी स्लिप वो सब शो करनी पड़ती है ताकि बैंक को लगे कि इस पर्सन को हम पैसे दे रहे हैं तो ये पर्सन हमारा जो लोन है उसको इजीली रीपे कर सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन में, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अंडरस्टैंड। अब जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे रहा है कि मेघा ने बैंक से लोन लिया है और 5 लाख रुपीज उसने लिए हैं और 5 लाख रुपीज को उसने 12% पर लिया है। अंडरस्टैंड। और वो इंस्टॉलमेंट में इस सारे लोन को पे करेगी। अंडरस्टैंड। और उसके लिए उसने क्या क्या जो डिटेल देनी पड़ी है उसको बैंक को, क्या, लोन अमाउंट, ड्यूरेशन ऑफ लोन, डॉक्यूमेंट रिक्वायर, इंटरेस्ट रेट, मोड ऑफ पेमेंट, कोलेट्रल। तो ये जो फॉलोइंग डिटेल्स हैं वो मेगा के हाउस लोन के लिए चाहिए होती हैं। ये सारी जो चीजें होती हैं तभी जाके आपको क्रेडिट दिया जाता है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हर सिचुएशन में अलग अलग होती है। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद आता है कि लोग जो होते हैं वो और भी ऐसी कंडीशन होती है या और भी ऐसे वेज होते हैं जिनके थ्रू वो गेट करते हैं बहुत ज्यादा क्रेडिट। इसके बाद
जो क्रेडिट लेने की जो सिचुएशन है वो अलग और भी बहुत सारी होती है। जैसे कि गांव के लेवल पे जो एग्रीकल्चर करते हैं फार्मर, जब एग्रीकल्चर फार्मर करते हैं तो उनकी जो क्रॉप है जो हार्वेस्ट होती है, हार्वेस्ट होने के बाद जो वो अपनी क्रॉप को मार्केट में जाके सेल करते हैं, तो मार्केट में जो परचेज करता है, जो ग्रेन्स मार्केट में बैठे होते हैं लोग, उनसे भी फार्मर अपना लोन ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं, और जब उनकी फसल तैयार हो जाती है तो उनको जाकर वो सेल कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि जो ग्रेन्स मार्केट में बैठा हुआ ट्रेडर है वो अपने चीपेस्ट प्राइस पर उस फार्मर की क्रॉप्स को बाय करता है और उसको हाई प्राइस पे सेल करता है। तो इस तरह की सिचुएशन में फार्मर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। बहुत से फार्मर्स ऐसे होते हैं जो बैंक से अपना क्रेडिट या लोन लेते हैं, और जब उनकी फसल हार्वेस्ट हो जाती है और उसको सेल कर कर इजिली वो बैंक का जो पैसा है, लोन है, जो क्रेडिट है, उसको पे कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये सारी सिचुएशन आपकी थी कि किस तरह से 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन होती हैं। पहली सिचुएशन मैंने बताया, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, वो किसी बड़े ट्रेडर से क्या लेता है, टेंडर लेता है, फिर वो अपनी एडवांस लेता है पहले कुछ पैसे बड़े ट्रेडर से, उसके बाद जो सर्विस के लिए उसने प्रॉमिस किया है कि शू बनाने के लिए या कोई और कॉपी और भी कोई बिजनेस हो सकता है, उसको कंप्लीट करके वो बड़े ट्रेडर को देता है और फिर बड़ा ट्रेडर उसको इजीली पेमेंट कर देता है। तो ये सिचुएशन होती है फर्स्ट। सेकंड सिचुएशन होती है फार्मर से रिलेटेड। सपनाज की प्रॉब्लम हमने देखी, उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो मनी लेंडर से क्या लेती है, क्रेडिट लेती है, लोन लेती है, उसकी फसल क्रॉप फेल हो जाती है और उसको रीपे नहीं कर पाती। ये क्रेडिट की बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन भी होती हैं। तो इस तरह से सोसाइटी के अंदर जो पर्सन है वो क्रेडिट लेते हैं, हम सब इसी तरह से लोन लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।